हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षार्थ। तो जैसा कि आपको पता है कि हम डी ट्रिपल एस पी का 2025 का केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो बिना देरी करे आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पीके वैल्यूज दे रखी है डिफरेंट एसिड्स की और आपको इनको अरेंज करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है पीके क्या सिग्निफाई करता है। सबसे पहले तो हमें के ए पता होना चाहिए। के ए आपका क्या सिग्निफाई करता है। के ए आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है एसिड्स का। जितना ज़्यादा के ए होता है उतना ही ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और जितना ज़्यादा पीके होता है आपका उतना ही आपका वीक एसिड होता है। आपको पीके वैल्यूज दे रखी है। बेंजोइक एसिड की 4.19 है, एसिटिक एसिड की 4.75 है, फॉर्मिक एसिड की 3.75 है। तो हाईएस्ट जो पीके वैल्यू है वो है एसिटिक एसिड की 4.75। तो जितना ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू होगा, जितना ज़्यादा पीके होगा उतना ही एसिड आपका वीकर होगा। तो एसिटिक एसिड आपका वीकेस्ट एसिड है इन तीनों में। जो फॉर्मिक एसिड है उसका पीके सबसे कम है, तो इट मस्ट बी अ स्ट्रॉन्गर एसिड। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। फॉर्मिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, देन बेंजोइक, देन एसिटिक। नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 था आपका। Which type of luminescence emits almost immediately after excitation and stops quickly when the source of the light is removed? देखिए, जो हमने ल्यूमिनेसेंस पढ़ा था वो फोटोकेमिस्ट्री में पढ़ा था और फोटोकेमिस्ट्री में हमने दो टाइप के ल्यूमिनेसेंस सबसे ज़्यादा पढ़े थे, फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस होता है आपका, वो क्या करता है, लाइट एमिट करता है। फॉस्फोरेसेंस भी लाइट एमिट करता है, बट द डिफरेंस इज फॉस्फोरेसेंस में जब आपका सोर्स रिमूव कर दिया जाता है तभी वो जो लाइट होता है वो एमिट करता है, लेकिन फ्लोरेसेंस में लाइट इमीडिएटली स्टॉप हो जाती है। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका, जो फ्लोरेसेंस, वो करेक्ट है, क्योंकि उसमें जैसे ही आप सोर्स रिमूव करते हैं उसमें लाइट एमिट होना बंद हो जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ऑस्टवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ। तो देखिए, ऑस्टवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ जो था वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए था और इसमें आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो देखिए, जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी, ऑस्टवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल टू वीक इलेक्ट्रोलाइट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये करेक्ट है आपका। ऑस्वर्ड्स डाइल्यूशन लॉ डज नॉट अप्लाई टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखिए, ये जो लॉ था वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए था, तो स्ट्रॉन्ग के लिए है ही नहीं, बिकॉज दे डिसोसिएट कंप्लीटली इन सॉल्यूशन। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है आपका। फॉर अ वीक एसिड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अल्फा इक्वल्स टू के ए बाई सी अंडर रूट, वेयर के ए इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, सी इज द कॉन्सेंट्रेशन। देखो, ये भी ट्रू है आपका, क्योंकि इक्विलिब्रियम में जब हमने पढ़ा था, इक्विलिब्रियम में हम क्या पढ़ते हैं कि जो एच ए होता है आपका, एच प्लस प्लस ए माइनस, तो इसके लिए अगर मैं एक्सप्रेस करूँ सी, सी माइनस सी अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा, तो यहाँ से के ए आपका क्या निकल कर आता है, सी स्क्वायर एल। अगर मैं के ए लिखूँ, पहले आपको मैं ऐसे करके दिखाता हूँ, ए माइनस अपॉन में एच ए। अगर आप वैल्यू पुट करेंगे सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन में सी माइनस सी अल्फा, तो इट विल बी सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा। ये आपका के है। अगर अल्फा आपका, अगर आपका अल्फा बहुत कम है तो आप जब इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, के ए इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, के ए बाई सी अंडर रूट। तो जो आपकी स्टेटमेंट 3 है वो भी आपकी करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो करेक्ट। जो स्टेटमेंट 4 है आपका, अल्फा ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। देखिए, अगर आप, मैं इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखूँ कि अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो अल्फा आपका डिक्रीज होगा। ठीक है, यानी कि अल्फा जो है और कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो स्टेटमेंट 4 आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, in the Freundlich isotherm, the validity of the isotherm is often checked using the plot। ये हमने 12th क्लास में एड्सॉर्प्शन में पढ़ा था। फ्रेंडलिच आइसोथर्म, फ्रेंडलिच आइसोथर्म क्या बताता है आपको। फ्रेंडलिच आइसोथर्म में जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी कि x by m equals to k e की पावर 1/n, where n is greater than 1। ठीक है, तो अगर मैं दोनों तरफ log ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, log x by m log k p 1/n। तो आपको पता है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, log k प्लस log n log p log x by m। तो ये जो प्लॉट बनेगा log x by m वर्सेस log p आपका बनेगा। ठीक है, तो जो इसमें जो आपको ऑप्शंस गिवन है उसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, log x by m वर्सेस log p। तो चलिए नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड्स आर जनरली फॉर्म बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। देखिए, मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड्स है तो ऑब्वियस सी बात है, मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड्स कौन बनाएंगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स ही बनाएंगे। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो आपको ऑप्शन में गिवन है वो है प्रोटीन एंड पॉलीमर, दे कम्स अंडर दी मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है, प्रोटीन्स एंड पॉलीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट M3X2 हैज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट AsP
कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M2 प्लस आयंस इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए इसमें आपको KSP गिवन है और आपसे कॉन्सेंट्रेशन पूछा है M2 प्लस का, तो कैसे होगा ये, चलिए देख लेते हैं। देखिए जो आपका स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है वो आपको क्या गिवन है, M3X2। जब ये डिसोसिएट करेगा तो क्या देगा, 3M2 पॉजिटिव प्लस 2X3 नेगेटिव। क्योंकि बिकॉज दिस इज सॉलिड तो हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन कंसिडर नहीं करेंगे, तो जब ये डिसोसिएट करेगा तो कितना आंस देगा ये, और जब आप इसके लिए KSP लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3S3 2s की पावर 2। वी कंसिडर द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट एज अ पावर, लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन। तो ये इसके बाद हम जब सॉल्व करेंगे इसको, ये आपको दे देगा 1.08 10⁻⁻⁷ आ जाएगा 27 इंटू एस की पावर 3 4 इंटू एस की पावर 2। ठीक है, तो 1.08 इंटू 10⁻⁷ जब आप इसको डिवाइड में लेकर आएंगे 27 इंटू 4 एस की पावर 5, जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या देगा ये 4 पे। तो जो आपका एस की वैल्यू आई है वो क्या है, 5th रूट ऑफ 10⁻⁹ और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कॉन्सेंट्रेशन है, ध्यान से देखिएगा कि आपसे क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M2 पॉजिटिव पूछा है। ठीक है, और ये आपका क्या गिवन है 3S, यानी कि 3 इंटू 10⁻5th रूट ऑफ 10⁻⁹ तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, आपका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कोलोइडल सॉल्यूशंस आर करेक्ट। तो इसमें कोलोइडल सॉल्यूशंस को बनाने के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपका, ब्रेडिंग आर्क मेथड है। ब्रेडिंग आर्क मेथड आपने 12th में पढ़ा था। ब्रेडिंग आर्क मेथड वाज यूजेस एन इलेक्ट्रिक आर्क टू डिस्पर्स द मेटल इनटू द कोलोइडल फॉर्म। तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। पेप्टाइजेशन भी हमने पढ़ा था, पेप्टाइजेशन इन्वॉल्व्स एडिंग इलेक्ट्रोलाइट टू कन्वर्ट अ प्रेसिपिटेट इनटू द कोलोइडल पार्टिकल्स, ये भी करेक्ट है आपका। जो स्टेटमेंट 3 है आपका, द मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड टिपिकली रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर टू बी इफेक्टिव, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। और जो डी आपका, अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन ब्रेक डाउन द लार्ज पार्टिकल्स इनटू द कोलोइडल साइज पार्टिकल, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो जो आपका स्टेटमेंट ए बी एंड डी है वो करेक्ट है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट है। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एंजाइम कैटालिसिस व्हिच थ्योरी सजेस्ट द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम चेंजेस इट्स शेप टू फिट द सबस्ट्रेट। देखिए जो एंजाइम है वो अपना एक्टिव साइट को चेंज कर रहा है, रिसाइज कर रहा है टू फिट दी सबस्ट्रेट। तो इस ऑप्शन है वो क्या है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, एब्जॉर्प्शन थ्योरी हो ही नहीं सकता है, लिगेंड थ्योरी भी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका वो क्या है, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। हु इंट्रोड्यूस द टर्म्स, ऑप्शन देखिए याद करने वाला क्वेश्चन है, जिसको याद रह गया वो अच्छी बात है, जिसको नहीं याद रहा तो कोई बात नहीं, थ्योरी पे नहीं जाना। तो इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 वो करेक्ट है, जेम्स विलियम मैकबेन। क्वेश्चन नंबर 15 था आपका, द पीएच ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज कैलकुलेटेड बाय अज्यूमिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इज इक्वल टू दी, देखिए ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं दे कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस। ठीक है, HA कंप्लीटली H प्लस दे देगा, A माइनस देगा, ये 100% डिसोसिएट कर जाता है। तो जितना आपका HA इनिशियल है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA इनिशियल होगी, उतनी ही आपकी कॉन्सेंट्रेशन किसकी बनेगी, H पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि जो आप पीएच कैलकुलेट करेंगे वो इसकी कॉन्सेंट्रेशन के बराबर ही H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बनेगी। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट है, HA इनिशियल। ठीक है, स्टूडेंट्स अपनी तैयारी पूरी जमकर रखिए ताकि आपको एंड मौके पे सिर्फ रिविजन देने का मौका मिले, ये सब चीज़ें दोबारा 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 कैलकुलेट करने का समय नहीं मिलेगा आपको। तो इसलिए आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी इस वीडियो को देख पाएँ और अपने कॉन्सेप्ट जितने हद तक हो सके थोड़े बहुत मैं क्लियर कर पाऊँ आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।